हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 की एक शानदार प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। एक इक्वेशन मुझे दी गई है जिसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, राइट। तो इसमें कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए मुझे इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक फर्स्ट वाला है पार्टीशन मेथड, एंड सेकेंड वन इज बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड से कैसे करेंगे, देखिए। हम इसको बेगर्स मेथड से करने वाले हैं, क्योंकि बेगर्स मेथड हमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला देता है। उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो हमें दिया गया है कि x कॉमा वाई कॉमा जेड की मुझे वैल्यू निकालनी है, राइट। और इनका एडिशन जो है दिया गया है 15 के बराबर, राइट। तो x y z की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया गया है, क्योंकि बोला गया है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर एक्स वाई जेड को बोला गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसके अलावा बोला गया कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट, मीन्स एक्स कैन नॉट बी, वाई कैन नॉट बी इक्वल टू जेड। मतलब तीनों ही डिस्टिंक्ट है, राइट। कोई भी दो आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए मुझे इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेगर्स मेथड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन। अब यहाँ पे n क्या होता है? n इसको बोलेंगे, r होता है नंबर ऑफ बेगर्स। ध्यान से देखिए, बेगर्स मेथड हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, तीन बेगर्स हैं। कितने बेगर्स हैं? बेगर यहाँ पर तीन है। 15 ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? 15 है। n इक्वल टू 15। मतलब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि मेरे पास कोई 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, और मेरे तीन बैगर्स में मुझे उन 15 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि किसी को जीरो ऑब्जेक्ट मिले, वन मिले, टू मिले, थ्री मिले, और मैक्सिमम 15 ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा भी केस पॉसिबल है कि किसी एक बैगर्स को हमने कुछ नहीं दिया, बाकी दो में हमने सारे ऑब्जेक्ट को बांट दिया, या फिर दो बैगर्स को मैंने कुछ भी नहीं दिया, बाकी एक बैगर्स को मैंने सब कुछ दे दिया। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि मैंने तीनों बैगर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है n माइनस आर प्लस वन सी आर माइनस वन। बट इस फॉर्मूले को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इस कंडीशन को हम बनाते हैं, राइट। इस कंडीशन को हम इम्पोज करते हैं, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम बेगर्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे n का वैल्यू 15 है, ये r का वैल्यू 3 है, राइट। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 - 3 + 1 c 3 - 1, यहाँ से आ जाएगा 17c2। अब 17c को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 17 × 16/2, राइट। अब ये हो जाएगा 17 × 8 = 136। बट ये इसका आंसर नहीं है, राइट। ये इसका आंसर नहीं है, इसमें वो सारे केसेस आ गए होंगे। हो सकता है कि हमने बैगर्स को कुछ इस तरीके से बांटा हो, x = 5, y = 5, z = 5। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इसके अलावा हो सकता है हमने ऐसा बांटा हो, x = 7, y = 7, z = 1। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन में पहले ही स्पेसिफाई किया गया है कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कोई भी दो इक्वल नहीं हो सकते। तो मैं उन सारे केसेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 136 में से, जिसमें कोई दो इक्वल है, मीन्स फाइनली फाइनल आंसर जो मेरा होगा दैट विल बी टोटल माइनस व्हेन एनी टू आर सेम, व्हेन एनी टू आर आइडेंटिकल, या सेम, या सेम हो जाए, ठीक है। अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं। अब एनी टू आर आइडेंटिकल, इफ हम ऐसा करते हैं, किसी दो को इक्वल बनाते हैं, राइट। किसी दो को इक्वल बनाते हैं। इफ x एंड y आर इक्वल,
राइट, एंड जेड इज, जेड पे हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, राइट। हमने बोला कि ये डिफरेंट है, एक्स एंड वाई आर डिफरेंट, हो सकता है कि जेड भी उनके इक्वल आ जाए, फिर मैं बताऊंगा केसेस को कैसे काउंट करना है, राइट। व्हेन एक्स एंड वाई आर इक्वल, तो एक्स और वाई इक्वल है और हमें दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15। तो अगर एक्स और वाई इक्वल है तो मैं 2x प्लस जेड इक्वल टू 15 लिख सकता हूँ, राइट। मतलब मैं किन्हीं दो को एक टाइम पे इक्वल बना सकता हूँ। इसी तरीके से मैं एक्स एंड जेड को इक्वल कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, राइट। मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी आने वाली है। इसी तरीके से मेरे पास 2y प्लस एक्स इक्वल टू 15 भी आने वाला है, जब मैं क्या करूँगा, y एंड z आर इक्वल। ठीक है, मतलब मेरे को तीन में से दो को सिलेक्ट करना है और उनको इक्वल बनाना है। तो मेरे पास कितने वेज हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए 2x प्लस जेड अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो अगर मैंने z इक्वल टू 0 रखा तो 2x इक्वल टू 15/2 आएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, राइट। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है, इंटीजर्स सेटिस्फाइंग, तो इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो z इक्वल टू मुझे क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। z इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा 7। फिर z इक्वल टू 2 नहीं रखूंगा, 3 रखूंगा, फिर 5 रखूंगा, राइट। ऐसा करते करते देखिए, जब x z इक्वल टू 5 रखूंगा तो x इक्वल टू 5 आएगा और y इक्वल टू भी 5 आएगा, राइट। यहाँ पे y की वैल्यू भी यही आएगी। यहाँ पे x इक्वल टू 6 और y की वैल्यू भी यही आएगी। ध्यान से देखिएगा, ऐसा करते करते हम एक टाइम z इज इक्वल टू, ऐसा करते करते x इक्वल टू 1 इक्वल टू वाई पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो x और y दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे 13 रहेगा 1। अब आप देख सकते हैं कि हम और ऐसा केस भी पॉसिबल है कि z इज इक्वल टू आ जाए 15 कर दूं और x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। अब जीरो भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोला गया है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो आप देखेंगे 0 से लेकर 7 तक मेरे पास टोटल 8 सॉल्यूशन हो गए। कितने सॉल्यूशन हो गए, 8 सॉल्यूशन। इसी तरीके से इसके लिए भी मेरे पास 8 सॉल्यूशन होंगे और इस वाले केस के लिए भी मेरे पास 8 सॉल्यूशन, राइट। बट ध्यान रहे, इसमें एक और खिचड़ी पकने वाली है कि जेड को देखिए, ये वाला केस जो है ये तीनों में आएगा, x इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5। वो यहाँ पे भी आने वाला है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 5, राइट। वो यहाँ पर भी आने वाला है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 5। अब मैंने क्या कर दिया, इस केस को 3 बार ले लिया। लेना मुझे कितनी बार था, लेना मुझे कितनी बार था, एक ही बार लेना था, मैंने 3 बार ले लिया। तो दो दो बार जो एक्स्ट्रा लिया उसको माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन एनी टू आर सेम। टोटल कितने आए थे मेरे पास, 136, राइट। टोटल मेरे पास 136 आया था, ये रहा 136 में से। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 136 - 24। बट जब मैंने 24 को माइनस किया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, ये जो 24 केसेस लिए इसमें एक ही केस को मैंने 2 बार काउंट किया है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, जैसे हम सेट थ्योरी में करते थे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों केस को माइनस कर दूंगा, तो -2, राइट, पहले ही मैंने कर दिया। तो यहाँ से 136 - 22 जब मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 114। तो यही इसका आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।